स्टूडेंट्स। तो देखो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहले दूसरी इकाई में से 4th लेसन यानी कि 4th घटक तक आपको पढ़ाया है। मैंने आपको पिछले लेसन में छापा जो गतिविधि है उसके बारे में भी जानकारी दी है। आज जो है 5वां जो लेसन है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, सुनील शास्त्री जी ने जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उन्होंने लिखा है। सुनील शास्त्री जी उनके चिरंजीव, तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो वो मतलब उनकी हर रोज़ की दिनचर्या कैसी रहती थी, वो स्वभाव में कैसे थे और समाज के प्रति अपना व्यवहार कैसे करते थे, राजकारण कैसे करते थे, ये सब कुछ जो जानकारी है उस लेसन में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुनील शास्त्री जी ने वो सब लिखावट उसमें की है। तो आज मैं आपको पूर्वांक के बारे में उसका विवेचन करने वाला हूँ। सबसे पहले 1950 में सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। ये सुनील शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं और ये लेखक भी है, कवि है। उन्होंने कविता, संगीत, सामाजिक कार्यों में विशेष प्रावीण्य दिखाया है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को अब पत्रकारिता भी उन्होंने की है। उन्होंने प्रमुख कृतियाँ, सुनील शास्त्री जी की प्रमुख कृतियाँ है लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है पिताजी के ऊपर। और ये जो गद्य है, ये जो लेसन है, उसमें उन्होंने प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परोपकारता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। ये जो उसमें जो उनके जो स्वभाव के जो गुण थे, पहलू थे, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले देखो, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते में जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। देखो, सुनील शास्त्री जी कहते थे कि जब उसके बाबूजी यानी कि पिताजी जब मतलब पुलिस मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तब वो वर्णन कर रहे हैं, गृह मंत्री को ही पुलिस मंत्री कहा जाता था और उसके पास एक गाड़ी थी शेवरलेट कंपनी की इम्पाला कार। वो बहुत फेमस थी उस जमाने में, इम्पाला कार शेवरलेट कंपनी की। तो वो शेवरलेट कंपनी की इम्पाला कार छोटी कार थी। तो सुनील शास्त्री जी को ऐसा मतलब मन में आता है कि क्यों ना हमारे पास बड़ी गाड़ी हो। उसे देख बड़ा ही करता था कि मौका मिलने पर मैं चलाऊँ और मुझे कब चलाने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाबूजी गाड़ी चलाने नहीं देते उसको। बाबूजी का स्वभाव जो है मतलब सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, ये उसको मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके जीवन में। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरने एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी। ऑर्डर देने की हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाइए। उसके जो ड्राइवर थे उसको उन्होंने मतलब उसको बच्चों को कहा कि वो साहब ये गाड़ी ज़रा रेजिडेंस की तरफ ले आइए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। जो ड्राइवर था वो बोला कि ये गाड़ी को मैं नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई, याद आया बाबूजी आ गए होंगे। देखो, वो जो उसके ड्राइवर है ना, उस ड्राइवर और सुनील शास्त्री जी दोनों के दोनों मतलब गाड़ी चलाए। तो सुनील शास्त्री जी को जो अनिल नाम का जो ड्राइवर है उन्होंने बोला कि आज मैं नहीं चलाऊँगा, आप चलाओ, चलो कोई बात नहीं, आपको मतलब थोड़ी बहुत तो आती है तो आप चलाओ, कोई बात नहीं है। और बाबूजी भी नहीं है, बाबूजी
जहाँ है वहाँ तक गाड़ी लेके चलो। वापस घर आप फटक से पहले गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी है जानने सुनने की कि बाबू जी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। देखो मतलब बाबूजी का इतना मतलब सुनील शास्त्री जी को उसके पिताजी मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी, उसका बहुत डर था। मतलब वो स्वभाव के मतलब कैसे थे कि वो जो छोटे जो बच्चे हैं, जो भी घर के जो भी सदस्य, परिवार के जो सदस्य, उसके ऊपर मतलब नज़र रखकर रहते थे। क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने मतलब कोई भी शरारतें नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जो गाड़ी है, गाड़ी को किसी को हाथ न लगाने थे और ड्राइवर के सिवा किसी को मतलब उसमें कोई चलाने का कोई मतलब कुछ भी नहीं करने देते। इसीलिए सुनील शास्त्री जी मतलब बहुत ही मतलब डर के मारे उन्होंने ले तो गए थे गाड़ी, और गाड़ी लगा दी और अनिल को कहा कि मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं आना चाहिए और उसको समझ में भी नहीं आना चाहिए कि हम मतलब सुनील जी ने गाड़ी चलाई है, ऐसे समझने नहीं होना चाहिए। चुपचाप मतलब वो घर पे चले गए। और आगे देखो, सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हो, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा। बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हो। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। और दरवाज़ा खटखटाने वाले खुद बाबूजी थे, मतलब सुनील शास्त्री जी के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो मतलब अगर देखो आपकी नींद खराब हो गई, यानी कि खराब हो गई नींद, किसने नींद में आपको जगाया, तो आप भी मतलब चिल्लाते हैं और कौन है, जोर से आते हैं, तड़क तड़क कर आते हैं और दरवाज़ा खोलकर उसको बोलते थे। तो बोलते मतलब देखते हैं तो खुद बाबूजी ही खड़े थे और उन्होंने माफ़ी मांगी। सुनील शास्त्री जी ने माफ़ी मांगी कि मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मेरी नींद खराब हो गई इसीलिए मैंने ऐसा बोला। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा, कोई बात नहीं, चलो अब चाय पीते हैं, साथ साथ चाय पिएंगे। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? देखो उसको कुछ मतलब कहीं ना कहीं पता चल गया कि उन्होंने क्या किया, रात देर तक क्या किया, उन्होंने कहाँ गए थे। उन्होंने जो किया गाड़ी में, खुद चलाई गाड़ी में, सब कुछ मालूम हो गया था उसको। जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। कुछ भी नहीं, उसको मतलब सच बोलना ही पड़ता था, झूठ बिल्कुल नहीं सहन कर पाते लाल बहादुर शास्त्री जी। इसीलिए उनको मतलब कहना ही पड़ा कि नहीं बाबूजी, हम मतलब एम्बेसडर नहीं ले गए थे, इम्पाला कार जो है शेवरलेट की वो ले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पे खड़ी थी। कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। देखो शुरू किया उन्होंने। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुनने में अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है।
अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। देखो वो भी घबरा गए, अभी क्या करेंगे मतलब चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला कर लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो ना? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर की हिसाब से पैसे जमा करवा देंगे। देखो मतलब ये पूर्वार्ध में मैंने आपको बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी बोले ठीक है गाड़ी तो चला दी, ड्राइवर को बोला, मतलब हिसाब किताब इतना बराबर रखते थे ना। अगर देखो मतलब जो है एंट्री जो रहती गाड़ी की, जब किलोमीटर निश्चित किया जाता है, तो अगर देखो गाड़ी कितनी घूमी, कितनी गाड़ी कहाँ लेके गए, तो वो जो है ना वो रिकॉर्ड बुक रहता है, उसमें लिखना पड़ता है। मतलब ये सब कुछ चेक करने के बाद गाड़ी कितनी फिरी या मतलब कितने गाड़ी इधर उधर गई, ये पूरा रिकॉर्ड रखते थे। और ये रिकॉर्ड के बाद उसको पकड़ा गया। 14 किलोमीटर गाड़ी चली है, 14 किलोमीटर के पैसे लेके आने का, बाकी कुछ नहीं बताने का। खुद के बच्चों को भी मतलब नहीं छोड़ते थे। मतलब उसकी जो दिनचर्या थी, उसका जो ये था मतलब स्वभाव था, वो मतलब बहुत ही सच और सही स्वभाव था और किसी को भी छोड़ते नहीं। जो उन्होंने जिसने जो भी किया ना, उसका मतलब उसके पास जाना ही होगा और उसको ये सब कुछ देना ही होगा। ये जो है पूर्वार्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी की स्वभाव, उसकी दिनचर्या, उसकी सभ्यता, उसका सचपन, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। अभी उत्तरार्ध में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर का उत्तरार्ध में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।